हम तुम्हें अपना दिल चीर के नहीं दिखाएंगे कि हमारे दिल में भारत का प्रेम कितना है। इस देश की धरती को हमारे उलमा ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादा ने अपने खून को कुर्बान करके इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद किया है। हमें तुम्हें कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने देश के साथ गद्दारियां की हैं, इनका इतिहास रहा है अंग्रेजों का नमक खाने का, वो आज हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं कि साहब तुम देश के अगर वफादार हो तो वंदे मातरम बोलो। कान खोल के सुनो, मुसलमान इस देश का वफादार था और है और रहेगा, और जो इस देश के साथ गद्दारी करता है वो न भारत का कहलाने के लायक है, न मुसलमान कहलाने का। मुसलमान का इतिहास वफादारी से भरा हुआ है। लेकिन हाँ, मुसलमान हर कंकर को, हर पत्थर को, हर पानी को, हर पहाड़ को रब मानने वाला नहीं है। मुसलमान एक रब को मानता है। मुसलमान नमाज पढ़ता है, 5 टाइम की नमाज में 17 बार वो अल्लाह के सामने ये कमिटमेंट करता है, ये इकरार करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम उपासना करते हैं तो तेरी करते हैं, हम पूजा करते हैं तो तेरी करते हैं, हम मुश्किल कुशा मानते हैं तो तुझको मानते हैं, हम संकट मोचक मानते हैं तो तुझको मानते हैं, हम बीमारी से शिफा देने वाला मानते हैं तो तुझे मानते हैं, हम औलाद देने वाला मानते हैं तो तुझे मानते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम मदद मांगते तो तुझसे मांगते हैं, हमें देने वाला तू है, हमारी पूजा और इबादत के लायक तू है। वंदे मातरम का मतलब ये होता है, भारत की माता मैं तेरी वंदना करता हूं, मैं तेरी इबादत करता हूं। मुसलमान भारत की इबादत नहीं करता है। मुसलमान का अकीदा क्या है? मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं, लेकिन मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं, लेकिन मैं तुझको खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है। ऐ भारत की सरजमीन, हम तुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैं तुझसे प्रेम तो करता हूँ, मैं तुझसे प्यार तो करता हूँ, लेकिन ऐ भारत, मैं तुझको अपना रब मान लूं, मैं तुझको अपना खुदा मान लूं, ये नहीं हो सकता। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने वाला हूँ, मैं एक अल्लाह के सिवा किसी और को अपना रब नहीं मान सकता, किसी और को अपना खुदा नहीं मान सकता। ये है इस्लाम। और मेरे प्यारे साथियों, यही तौहीद की शिक्षा और यही तौहीद की तालीम आपको अपने बच्चों को देता है। हजरत लुकमान अपने बच्चे को नसीहत कर रहे हैं, समझा रहे हैं और कहते हैं, ऐ मेरे बच्चे, अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत करना। दुनिया का सबसे बड़ा पाप ये कि तू अल्लाह के साथ शिर्क करे। आज इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, आज इतनी लंबी लंबी तकरीरें हो रही हैं, लेकिन आपके सीमांचल के बहुत सारे मुसलमान लड़के और लड़कियों को यह भी नहीं पता तौहीद किसको कहते हैं, शिर्क किसको कहते हैं। ना जानकारी में बहुत सारे ऐसे काम भी आज हमारे समाज में हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। इसी अररिया की सरजमीन पर मुझे लोगों ने बताया इज्तिमा हो रहा है। कैसा इज्तिमा हो रहा है? तबलीगी जमात के लोगों का इज्तिमा हो रहा है। क्या हो रहा है उसके अंदर? कभी आप गौर कीजिएगा, उस तबलीगी जमात के इज्तिमा में कभी तौहीद पर बात नहीं होगी, कभी अकीदे पर बात नहीं होगी, कभी शिर्क को शिर्क नहीं कहा जाएगा, कभी बिदअत को बिदअत नहीं कहा जाएगा। उसमें सिर्फ मीठी मीठी बातें बताई जाएंगी। नमाज पढ़ो, छोटों से प्यार करो, बड़ों का एहतराम करो, सच बोलो, वादा खिलाफी मत करो। मीठी मीठी बातें बताई जाएंगी, कड़वी बात कोई नहीं बताई जाएगी। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम सिर्फ मीठी मीठी बातों का नाम नहीं है। इस्लाम में कड़वे प्याले भी आपको पीने पड़ेंगे। इस्लाम सिर्फ ये नहीं सिखाता है कि तुम अखलाक को अच्छा कर लो, तुम नमाज को पढ़ लो। इस्लाम ये भी कहता है तुम शिर्क मत करो, तुम बिदअत मत करो, तुम अल्लाह को छोड़ के किसी और के दर पे न जाओ, तुम अल्लाह का दर्जा किसी और को न दो, तुम नबी का दर्जा किसी और को। और तबलीगी जमात के इज्तिमा में बहुत सारे ऐसे अज़कार भी बताए जाते हैं जो बिदअत पर मुश्तमिल होते हैं, गलत होते हैं, फर्जी होते हैं, और उनको अवाम में फैलाया जाता है, प्रमोट किया जाता है। और अफसोस की बात है कि आपकी शेरशाबादी बरादरी में और आपकी अहले हदीस जमात में इस तरीके के तबलीगी इज्तिमा को प्रमोट किया जाए और अहले हदीस अफराद वहां पर बुलाए जाएं, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। हम किसी के साथ कोई तासुब नहीं रखते, मगर हाँ मेरे प्यारे साथियों, हम जिस मनहज पर हैं, इस अकीदे पर हैं,
हम किताब सुन्नत के जिस प्लेटफॉर्म पर हैं उसका तकाजा यही है कि जहां से बिदात को प्रमोट किया जाए, जहां से गलत चीजों को प्रमोट किया जाए, हम ऐसी तमाम चीजों का बाइकॉट करते हैं। और इसलिए ऐसे इज्तिमा की हम अपनी मस्जिदों में अगर इजाजत दे रहे हैं, अपने मदरसों में अगर हम इजाजत दे रहे हैं और अपने नौजवानों को उस तरीके के इज्तिमात में हम भेज रहे हैं तो ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। हमें और आपको इससे सचेत रहना चाहिए। नबियों ने यही काम किया, अपने बच्चों को उन्होंने सबसे पहले अकीदे का पाठ पढ़ाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, कहते वजुनुबनी व बनिया अन्नाबुदल असनाम, ऐ अल्लाह तू मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचाना, मेरी औलाद कहीं बुत परस्ती में न पड़ जाए। ऐसी सीमांचल के मुसलमानों, तुमने अगर अपने बच्चों की चिंता नहीं की, उनको तौहीद का पाठ नहीं पढ़ाया, उनको कुरान और हदीस का पाठ नहीं पढ़ाया, उनको सही तरीके पर नमाज पढ़ना नहीं सिखाया, आने वाला जमाना बड़ा नाजुक है। उनको कोई अपने रंग में रंग देगा, कोई अपनी विचारधारा में लपेट लेगा, कोई अपने मसलक और अकीदे में लपेट लेगा। अपने बच्चों का ईमान बचा के चलो, अपने बच्चों को तौहीद सिखा के चलो, अपने बच्चों को सही तरीके पर नमाज सिखाते हुए चलो। कई जगहों पर मैं गया, पूरा गांव अहले हदीस का है। बच्चा मुझसे मुसाफा करने आया, बच्चे ने दोनों हाथ से मुसाफा किया। मैंने पूछा भाई ये कौन सा गांव है? लोगों ने बताया मौलाना साहब ये पूरा गांव अहले हदीसों का गांव है, शेरशाबादी गांव। मैंने कहा बच्चा दोनों हाथ से मुसाफा क्यों कर रहा है? क्या इसको ये नहीं बताया गया कि सुन्नत तरीका ये है एक हाथ से मुसाफा किया जाए? लोगों ने कहा मौलाना साहब इसके बाप फला जगह रहते हैं, वहां 2 हाथ से मुसाफा का रिवाज है, वहीं ये बच्चा भी रहता है, इसलिए वहीं से वो चीज सीख करके आया। आपके बच्चे, आप उनको कुछ बताएं या ना बताएं, आपके समाज में जो प्रचलित है, जो चल रहा है, जो हो रहा है, बच्चे उसी से सीखते हैं। मेरे प्यारे साथ, अगर आपके समाज में लड़कियां पर्दा नहीं करेंगी, अगर आपके समाज में लड़की नकाब में नहीं निकलेगी, तो आपकी बेटी भी जब जवान होगी वो घर से बगैर नकाब के ही निकलेगी। उसको बताना नहीं पड़ेगा, समाज में जो चल रहा है आपकी बेटी भी उसी से प्रभावित हो जाएगी, उसी से मुतासिर हो जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, समाज में क्या चल रहा है ये मत देखो, अल्लाह क्या चाहता है, रसूल क्या चाहते हैं, वही अपने बच्चों को बताओ और सिखाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं वजुनुबनी व बनिया अन्नाबुदल असनाम, ऐ अल्लाह तू मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचा ले। आपके मरने का टाइम आता है, आप अपने बच्चों को बुलाते हैं, मैं इतनी जमीन छोड़ के जा रहा हूं, इतना खेत छोड़ के जा रहा हूं। जमीन के बारे में वसीयत करके जाते हैं, खेतों के बारे में वसीयत करके जाते हैं, अपने बच्चों को जमीन और जायदाद के बारे में बता के जाते हैं। आओ, अल्लाह का एक नबी भी इंतकाल करने वाला है, उस नबी का नाम याकूब अलैहिस्सलाम है। अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत, याद करो जब याकूब की मौत का टाइम आ गया। इज़ क़ाला लिबनीही, जब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने 12 बेटों को बुलाया, उनके 12 बेटे थे और एक बेटे का नाम यूसुफ था। उन्हीं के 12 बेटों को बनी इसराइल कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था। उन्हीं के 12 बेटों को बनी इसराइल कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी टाइम है, अंतिम समय है, मृत्यु का समय है, मौत का टाइम है। अपने 12 बेटों से जो चारपाई के आसपास खड़े हैं, हजरत याकूब क्या पूछते हैं? ये नहीं पूछते मेरे बच्चों मेरे खेत का क्या करोगे, मेरे घर का क्या करोगे, मेरी जायदाद का क्या करोगे। पूछते माता बुदून मिन बादी, ऐ मेरे बच्चों तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, किसके आगे सर झुकाओगे, किससे दुआ करोगे, किसके आगे अपना माथा टेकोगे। माता बुदून मिन बादी, ऐ मेरे बच्चों तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। कालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईला व इसहाक इलाहन
वाहिदा, 12 के 12 बेटे कहते अब्बा जान आप चिंता न करें, आप टेंशन न लें, आप फिक्र न करें, हम उसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे जिसकी इबादत आप करते हैं और जिसकी इबादत हमारे बाप दादा इब्राहिम करते थे, इस्माइल करते थे, इसहाक करते थे। आपने कभी बताया अपने बच्चों को किसकी इबादत करनी चाहिए? कभी बताया अपने बच्चों को शिर्क क्या है, तौहीद क्या है? नहीं बताया मेरे प्यारे। ये औलाद आपके गले का हार बन जाएगी मेरे भाइयों, ये औलाद आपके गले का फंदा बन जाएगी। कल कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा, ऐ शेरशाबादी समाज से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान, ऐसी सीमांचल की धरती पे रहने वाले मुसलमान, तू एक ऐसे माहौल में पैदा हुआ जहां हर तरफ मुसलमान थे, जहां हर तरफ कुरान और हदीस पे चलने वाले थे, हर तरफ कुरान और हदीस पे चलने वाले लोग थे। ऐसे माहौल और समाज में तू पैदा हुआ था। तेरे समाज में हर साल सैकड़ों जलसे हुआ करते थे, पूरे भारत के मौलाना लोग उलमा तेरी बस्तियों में आया करते थे। तूने अपने बच्चों को तौहीद क्यों नहीं बताई? तेरी बेटी तौहीद से दूर क्यों, तेरा बच्चा तौहीद से दूर क्यों?